Shoes, these are the ones we're getting. ये इतने अच्छे ब्रशेज़ हैं, 599 का, एक छोटा और एक बड़ा। जन्नत को माशाल्लाह ये जन्नत ही पहन के ये घर से जूते। इसको मैंने बोला ये ना पहनो, ये ना पहनो। कहती है नहीं मामा, बच्चों का पता है ना फिर आपको। मैंने कहा इसको ट्रेनर्स लेके दूँ। आओ, घर में इसके कितने ट्रेनर्स हैं, बट स्टिल अब उसको हर्ट हो रहा है। तो मैंने इसको जन्नत को ही लेके दिए हैं, इतने अच्छे हैं। और इसका साइज़ भी मुझे मिल गया। ये इसका साइज़ तो 12 अभी 12 है, लेकिन ये इसको आ गए हैं। घर में इसके इतने न्यू ट्रेनर्स पड़े हुए हैं। इसको मैंने बोला भी है जन्नत ट्रेनर्स पहन के, जो कहती है नहीं मामा उल्टे पहन रही हो, वो इधर पहनो ये उधर पहनो। मैंने इसको अब न्यू लेके दिए हैं। अच्छा मौसम है, ना सर्दी ना गर्मी, हल्की हल्की सी धूप निकली हुई है और प्रॉपर नाइस वेदर है। लेकिन यहाँ पे ना बोला हिसाब है कि अब हल्की हल्की ठंड स्टार्ट हो गई है, क्योंकि रात को आपको ऊपर रज़ाई लेनी पड़ती है। What happened? My feet were hurting because I was wearing heel shoes. Heel shoes? मामा ने आपको कहा था जना वो ना पहनो। जना कहती है नो मामा मैंने पहनने हैं। इट्स ओके, आई गॉट यू अनदर पेयर, इट्स फाइन। Trainers, you like it? Yeah. Charlie. देखिए मैं घर गई, मुझे एक शूज़ रिफ़ंड करवाने थे और एक और मुझे अच्छे लगे, तो मैंने कहा चलें वो लेती हूँ जाके और ये रिफ़ंड करवा देती हूँ। और मेरी आदत है जो जिस टाइम पे चीज़ होती है ना मैं उसी टाइम कर लेती हूँ, और ना वो चीज़ पर डिले होती जाती है। तो आई डोंट लाइक डिलेइंग थिंग्स। तो जन्नत गई घर, वापस अभी हम घर गए हैं। इसने स्लीपर्स पहने, कहती है मम्मा आई वांट टू वेयर स्लीपर्स नाउ। तो ये अपनी चेंज करके स्लीपर्स पहन के आई है ट्रेनर्स उतार के। तो आई एम गोइंग बैक टू हाई स्ट्रीट अगेन। बस वो रिफ़ंड करवाऊँगी, न्यू दूसरे वाले ख़रीदूँगी, दे फॉर 40 पाउंड्स। और जो मैंने हैं वो हैं 29.99, 30 पाउंड्स के हैं। तो 10 पाउंड्स और एक्स्ट्रा उसमें ऐड करूँगी और 40 पाउंड्स की न्यू वाली लूँगी। क्योंकि मेरी एक आदत है कि मैं ना जब भी क्या कहते हैं व्हाट डू यू कॉल इट, जब भी किसी को कोई चीज़ गिफ्ट करती हूँ तो मैं वही चीज़ उसी टाइप की गिफ्ट करती हूँ जो कि मुझे है कि मैं अपने लिए लूँगी। चाहे वो फिर जितनी मर्ज़ी एक्सपेंसिव हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि आप हमेशा किसी को अगर कोई भी गिफ्ट करते हैं ना, तो ये नहीं होता कि आप चीप चीज़ें उठा के कर दें। हाँ, अगर आप चीप चीज़ ले रहे हैं लेकिन वो अच्छी है तो वाई नॉट। बट हमेशा जब भी किसी को कोई चीज़ गिफ्ट करें, हमेशा वो चीज़ दें। मैंने जब भी लाइफ में कभी भी किसी को कोई चीज़ गिफ्ट किया, मैंने सस्ता महंगा नहीं देखा, प्राइस की बात नहीं होती है। लेकिन हमेशा वो चीज़ अगले को गिफ्ट करें जो आपको पता है कि आप ख़ुद भी पहनेंगे, अपने बच्चे को भी पहनाएंगे और अच्छी चीज़ है। तो ये चीज़ वो होती है, कभी भी अगले बंदे को वो चीज़ ना दें जो कि वो आपको है कि यार इसको ये देनी चाहिए। और आप किसी को उसके स्टैंडर्ड के लिहाज से समटाइम्स लोग को किसी को जज करते हैं और आप उसके लिहाज से आप उसको गिफ्ट करते हैं। नहीं, आप अगले को भी वही चीज़ गिफ्ट करें जो कि आप अपने लिए लेते हैं। जना ओए जना मना, जना इज़ हैप्पी नाउ। अपना स्कूटी लेके आई है, शी इज़ हैप्पी नाउ। और सबसे मज़े की चीज़ ये है कि हाई स्ट्रीट जो है मेरे घर के माशाल्लाह पास है। तो ये नए अपार्टमेंट्स बने हैं यहाँ पे, देखें, दे आर कॉल्ड एस्पायर। ये देखें, एंड दे आर वेरी नाइस। इनके बाहर ना बैल्कनीज़ भी बनी हुई है जो कि मुझे बड़ी अच्छी चीज़ लगती है। अपार्टमेंट अगर आपके पास हो ना तो उसमें बैल्कनी ज़रूर होनी चाहिए, बेशक छोटी सी हो बट होनी चाहिए। उनके पास जिस पे मैं मोस्टली ट्रैवल करती थी, अब कम करती हूँ, अभी भी करती हूँ जब अब्बू के घर जाना हो, लेकिन बहुत कम। कितनी प्यारी एम्ब्रेलास बनी हुई हैं। स्लाव
बैक टू टीके मैक्स। ये नहीं खड़ी हो सकती भाई, बच्चे ना। चला, I love you। ये देखें, अब ये मुझे अच्छे लगे थे तो मैं उस टाइम पे लेने लगी थी। PRP 100 पाउंड, साइज़ 9, यहाँ पे 45 पाउंड्स। और अब इसकी जो प्राइस इन्होंने लगाई हुई है ये है 40 पाउंड्स, साइज़ 9। तो किसी को दें ना तो आप वही चीज़ दें जो आप खुद पहनते हैं। ये इतने सॉलिड जूते हैं ना, ये देखें, क्योंकि और इसका नीचे से अगर आप चेक करें ना, सोल भी प्रॉपर नाइस सोल है इसका। और सेम मैंने यही पहने हुए हैं, एज यू कैन सी। ये देखें, ये भी मैंने 50 पाउंड्स के लिए थे कि 40 पाउंड्स के लिए थे, आई डोंट रिमेंबर इट, लेकिन ये चेक करें, दे आर वेरी नाइस। तो मैं अपने वुमेन के लिए मैं ना ढूंढ रही हूँ कैसे मुझे एक और मिल जाए, तो मैं एक और पेयर इंशाल्लाह लूँगी। चेक करें कितने अच्छे हैं ये, औरतों के वुमेन के ना। ये देखिए 4.5, 4 साइज़, गीवाना 20 पाउंड्स के, नहीं 20 पाउंड्स के नहीं, कितने के हैं, 17 पाउंड्स के। दे आर नाइस। ठीक है, मैक्स के बहुत अच्छे मिल जाते हैं चीज़ें आपको माशाल्लाह। ये देखिए, अब ये मुझे अच्छे लगे हैं, दे आर नाइस, मेरा साइज़ है और ये कम्फी भी हैं। और ये हैं कितने के, 13 पाउंड्स के। आई लाइक दिस, दे आर नाइस है ना, अच्छे लगे हैं। और ये मेरे जूतों की तरह सॉलिड जूते हैं, ये देखें। लेकिन ये है गलती से साइज़ 6, मेरा साइज़ होता तो मैं ले लेती। और इनकी अगर आप प्राइस चेक करें तो ये हैं, ये देखें 70 पाउंड्स के हैं। तो मैंने अपने 70 के 80 के अपने मैंने ये वाले लिए हुए हैं जो मेरे जूते हैं। और ये वाले इतने अच्छे हैं, लेकिन दिस इज साइज 6 अनफॉर्चुनेटली। ये देखें, ये है। ओके, वी आर गोइंग, दिस इज साइज 6। ये देखें, USA 9 और UK का साइज़ 6.6। अदरवाइज़ ये मैं ज़रूर लेती। वेरी नाइस। जूते लेना तो आपको प्रॉपर सॉलिड लेने चाहिए, एक ही दफ़ा पैसे लगाए और अच्छी चीज़ लें। ये सबसे अच्छी चीज़ है ये, दे आर वाटरप्रूफ, ब्रीदेबल, एक्सपेंसिव हैं बट वर्थ बाइंग, दे आर वर्थ बाइंग। आई एम गेटिंग दीज वंस। ये हाई स्ट्रीट चेंज हो गई है, ये देखें, फुटवेयर के साथ सब पे खुल गया है। देखिए, मेरी बिल्लियों ने मेरे जूते के साथ क्या किया मुझे पता ही नहीं। ये मैं अभी जूता लेने के लिए गई हूँ तो मैं अपना जूता देख रही हूँ, ये बिल्ली ने अपना नील मारा हुआ है। ये देखें ज़रा, ये मेरे इतने एक्सपेंसिव ट्रेनर्स हैं ये, जिनका उन्होंने बिल्लियों ने बेड़ागर्क कर दिया है। और ये मुझे भी करवाना पड़ेगा, सिलवाऊँगी इसको, या तो कोई पाकिस्तान जाएगा, क्योंकि मेरी फ्रेंड्स वगैरह जाती रहती हैं पाकिस्तान। तो मेरा तो अभी कोई इरादा नहीं है दूर दूर तक पाकिस्तान जाने का। तो ये तो पाकिस्तान किसी के हाथ भी जवाऊँगी कि इसको हल्का सा टांका लगवा देगी, या फिर यहाँ पे शॉप्स हैं वहाँ से करवाऊँगी, क्योंकि इसको बस हल्का सा सीने वाला है, इसको होने सीना है इसको बस मोटी सुई के साथ, दैट्स इट। सूख गई हैं ब्लैकबेरी सब जन्नत। शहजादे मेरी जान देखो सारी ड्राई हुई हैं, नहीं ड्राई हुई हैं। आ जाओ, एकदम ना वेदर यहाँ पे चेंज होता है कि काफ़ी लोगों ने जैकेट्स पहनी हुई हैं, काफ़ी लोगों ने नहीं पहनी हुई है। क्या? I bought one blackberry from all the way from High Street and I ate it and I didn't show you because I knew you would say I want it. That's why I ate it. I ate it. देखिए, काफ़ी लोगों ने जैकेट्स पहनी हुई हैं और काफ़ी लोगों ने जैकेट्स नहीं पहनी हुई हैं।
जन्नत का हो गया है मॉश टाइम। Today I'm gonna sleep up because I really want to, and it's really fun to sleep up. So I'm gonna sleep up today, and I'm gonna get up from my chair. I'm gonna grab my bag. I'm gonna go and get my water bottle, and then go to my bed. मेरे कुत्ते ने मेरे चाले कपड़े फाड़ दिए। मेरे जूतों में सुराख, मेरे कपड़ों में चुलाक, मेरे दुपट्टों में चाला चुलाक, मेरे ब्लैंकेट में चुलाक, मेरे सारे कर्टन फाड़ दिए इन दोनों माँ बिल्लों ने। मैं इनका क्या करूँ? आई कैन नॉट से एनीथिंग टू देम बिकॉज आई लव देम अ लॉट। मम्मा कुछ भी नहीं कह सकती इनको, ये मेरी जानें हैं छोटी सी। आई नीड टू क्लीन माई ग्लास। इनके बाल जो लगते हैं ना मुंह के ऊपर, हाय उससे खारिश शुरू हो जाती है। कितने लाम से बेहतर। जन्नत को मस्जिद छोड़ने के लिए जाना है और मैं पूरे घर में अपनी कीज़ ढूंढ रही हूँ। कीज़ में अपनी ना, मेरी आदत है मैं वो सामने हैंग करती हूँ। जैसे ही घर के अंदर एंटर होना तो मैंने ये हैंग किया हुआ है, साथ ही यहाँ पे मेरी सारी कीज़ और इस टाइप की चीज़ें हैंग होती हैं क्योंकि मैं अक्सर चीज़ें भूल जाती हूँ। तो मैंने भी क्या किया है, मैं अपने पूरे घर में कीज़ ढूंढ रही हूँ। कीज़ कहाँ है? दरवाज़ा खोला है, मैंने इसको कहा, मैंने कहा बाहर चेक करो, हो सकता है बाहर ही लटकी हो, तो बाहर लटकी हैं। ये हाल है हमारे, है ना जी। मैं अक्सर भूल जाती हूँ ऐसी चीज़ें। बस जन्नत कहती है कोई हाल है आपका मामा, कोई हाल है आपका मामा। चलो चलो चलो। So Dad, put is क्या? so on Mama's keychain there's like a small earth, like small thing, and on that ये वाला keychain, ये इसमें जाता है। किधर है वो? ये इसमें जाता है। Small earth keychain, and that small bracelet, there's a bracelet attached to the earth keychain. The earth keychain, like the half of the bracelet that I made broke, and now it's in my mom's room. That my mom said she'll fix, like she'll tie it all together back. She just needs to add the diamond, like the bracelet. It's like that straight bracelet, but I tied it from I'm the so bottom. happy. जन्नत इतनी अच्छी होगी इस बारे में माशाल्लाह। Yes, you were saying something. Sorry. So then put through and then tie it and it's done again. They just like it opens sometimes, but I used to tie it. So it used to open, and that's what happened, and I don't tie it. मस्जिद के अंदर ना ये क्लोथिंग बैंक्स, यहाँ पे आप अपने चैरिटी के जितने भी कपड़े आके भी डाल दें बैग इनके अंदर। लेकिन क्या होता है जब ये भर जाते हैं तो लोग यहाँ पे साइडों पे रख जाते हैं, अंदर डालने चाहिए ना। मैं जी लेके आई हाई स्ट्रीट से, मुझे चाहिए नहीं थी चीज़ें, बस वो एक तो छोटी छोटी चीज़ें, ब्रश चाहिए था, जन्नत को अच्छा लगा था। मेरा वाला ब्रश मैंने अपने लिए रेड कलर में लिया था तो मैंने कहा चलें उसको अलग से लेके देती हूँ। तो आई जस्ट वेंट टू हाई स्ट्रीट टू गेट दैट, और मुझे एक्सचेंज करवाने थे शूज़। तो मैं लेके आई अमरूद अपने लिए। मुझे पसंद है अमरूद, कच्चे कच्चे अमरूद। मेरे साथ में आड़ू, उस दिन मैंने आड़ू लेके आई थी, तो आड़ू का ये है कि आड़ू ना मैं खाती हूँ, आड़ू हो गए, मैं सारे फ्रूट्स वैसे शौक से खाती हूँ। तो मैंने लिए आड़ू और अमरूद एंड दैट्स इट। और बाकी तो मैंने वो चीज़ें ली, उनको अब मैं धो के रखूँगी। बाकी मैंने लिए ये जन्नत के लिए शूज़, क्योंकि उसको उस टाइम पे शूज़ का तो खैर उसका लाइन लगी हुई है अलमारी के अंदर, लेकिन उस टाइम पे उसको शूज़ वो कहती है मामा मेरे से सही तरह ना चला नहीं जा रहा, क्योंकि वो शूज़ थे क्या कहते हैं पार्टी वेयर वाले। अब वो हाई स्ट्रीट पे पहन के चली गई। अब बच्चों का आपको पता ना, बच्चे समटाइम्स नहीं सुनते। तो मैंने उसको बोला भी ये जो ना ट्रेनर्स पहनो, तो उसने नहीं पहने, लेकिन ये फिर
मुझे अच्छे लगे तो मैंने उसको कहा कि ट्राई ऑन करके देखो, अगर तो ये अच्छे लगते हैं। एंड दे वर फॉर 12 पाउंड्स। तो ये 12 के ना भी होते तो मैं उसको लेके देती, क्योंकि मुझे अच्छे लगे थे ये। उसको ये कलर बहुत पसंद है, जन्नत का फेवरेट कलर है पिंक, डार्क पिंक, लाइट पिंक। तो ये उसको अच्छे लगे तो फिर मैंने उसको कहा कि अब इसका पाँव भी हर्ट कर रहा है उन जूतों की वजह से ना। कही थी मामा, क्योंकि वो शूज़ उसके साइज़ के हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये था कि वो पार्टी वेयर थे। तो वो पार्टी वेयर वाले जूते अभी हाई स्ट्रीट पे पहन के चली गई थी वॉक करके, तो उसको ना हल्का हल्का लग रहा था। एंड आई टोल्ड हर नॉट टू वेयर देम, एंड आई टोल्ड हर टू वेयर ट्रेनर्स, बट शी डिडंट लिसन। तो मैंने कहा चले, उसकी किस्मत में ये जूते थे तो मैंने उसको फिर ये लेके दिए हैं। साइज़ 13 उसका साइज़ है, मेरी बेटी का साइज़ है। अभी 11 भी पहनती है, 11.5 भी पहनती है, 12 तक उसका भी साइज़ है। तो ये 13 साइज़ था तो मैंने उसको फिर ये लेके दिए हैं। मुझे अच्छे लगे, 12 पाउंड्स के थे, आई बॉट इट। नॉर्मली मैं इसको जब भी शूज़ लेती हूँ वो होते हैं 24 पाउंड्स के, 24.99 के, 30 पाउंड्स के, कभी 20 पाउंड्स के भी मिल जाते हैं, लेकिन हर शूज़ की प्राइस डिफरेंट होती है। बट आई रियली लाइक दीज वंस, तो मैंने इसको ये लेके दिए। फिर जी मैंने अपने जो क्या कहते हैं फ्रेंड के लिए मुझे चाहिए थे शूज़, वो मैंने एक्सचेंज करवाए। पहले मैंने जो लिए थे क्या कहते हैं बेवर्ली हिल्स के जो मैंने जूते लिए थे ना, वो मैंने एक्सचेंज करवा के ये वाले लिए हैं अभी, साइज़ 9 के, ये देखें। और ये मुझे, इनका टैग किधर गया, इनका टैग गायब हो गया, इस बंदी ने इनका टैग कहाँ रख दिया। ये मुझे मिले 40 पाउंड्स के। वो जो मैंने लिए थे वो 30 पाउंड्स के थे, तो 10 पाउंड्स का डिफरेंस था। लेकिन ये जो है ना प्रॉपर, आई लव दिस। मुझे अगर अपने लिए भी ऐसे मिल जाते हैं, जो कि मेरे पास ऑलरेडी हैं, मैंने आपको दिखाया भी है, लेकिन मैं ब्लैक में भी, कोई किसी भी कलर में मुझे और मिल जाए ना, मोस्टली इसी कलर में मेरे साइज़ के मिल जाएं, तो मैं इंशाल्लाह अपने लिए भी एक पेयर लेके आऊँगी, क्योंकि ये बहुत अच्छे हैं। आप इनको नीचे से देखें, प्रॉपर अच्छा सोल, ये देखें, जिसमें पानी भी नहीं जाता। और ये देखें, दे आर वाटरप्रूफ एंड ब्रीदेबल तो खैर मोस्टली शूज़ होते ही होते हैं, लेकिन दे आर वाटरप्रूफ जूते, इनके अंदर पानी नहीं जाएगा। और इस टाइप के शूज़ लेना तो मैं कहती हूँ इस टाइप के लें, तो आई लव दीज वंस, ये लिए। फिर क्या कहते हैं, मैंने अपनी विटामिन लेनी थी, बट वो अभी मेरे पास पड़ी हुई है घर में, लेकिन वो मैंने लेनी थी, तो वो मुझे सही पता नहीं थी कौन सी वाली हैं, इसलिए वो मैं ले नहीं सकी। उसके लिए अब मैं टेस्को शॉपिंग करने जाऊँगी, शायद आई विल गेट दोज फ्रॉम देयर। ये ब्रश है, क्योंकि मैं आपको दिखाती हूँ अपना ब्रश, जो मेरा ब्रश है। मैं आपको अपना ब्रश शो करती हूँ। ये देखें, मैं अपना ब्रश लेके आई हूँ। ये देखें, ये वाले, ये आपको नज़र आ रहा है, छोटा ब्रश, और साथ में ये बड़ा ब्रश, ये देखें। तो सेम ना ये वाला ब्रश मुझे इतना अच्छा लगा, और यकीन करें देखने की बात नहीं है, लेकिन ये आजकल बड़े ये वाले ब्रशेज़ चले हुए हैं, इनको कॉम्ब करके, क्योंकि मेरे ना सर में दर्द होता है, और मेरे पास इतने ब्रशेज़ हैं, यकीन करें। मेरे पास वुड का भी ब्रश है, मेरे पास हर टाइप का ब्रश पड़ा हुआ है, लेकिन मैं पाकिस्तान से भी 2-3 मिनी ब्रशेज़ भी लेके आई हूँ, बड़ा ब्रश भी लेके आई हूँ, लेकिन ना मेरे सर में लगती है, दर्द होती है। तो ये वाले आजकल नए ब्रश चले हैं, तो मुझे था कि आप कोई भी चीज़ लें ना, तो उसको एक दफ़ा आप यूज़ करके देखें। जैसे समटाइम्स होता है ना, आप ऑनलाइन चीज़ें लेते हैं तो वो जब घर आती हैं तो उनका कलर भी डिफरेंट होता है, साइज़ में भी छोटे होते हैं। तो सबसे अच्छी चीज़ ये होती है कि आप उस चीज़ को ट्राई करके लें, तो वो सबसे बेस्ट चीज़ होती है। अब ये यकीन करें, मैंने उसी टाइम पे वहाँ पे खड़े होकर हल्का सा अपने सर में मारा था। समटाइम्स ये होता है हाइजीन की वजह से आपको नहीं भी करना चाहिए, लेकिन हेयर ब्रश में चाह रही थी कि मैं एक दफ़ा ट्राई ऑन करूँ, ट्राई ऑन कह रही हूँ, एक दफ़ा ट्राई करूँ। ट्राई ऑन कपड़े तो नहीं ट्राई कर रही, ट्राई ऑन मेरे मुंह से निकल गया, सॉरी। खैर, इंसान से गलती हो जाती है। तो मेरा था कि मैं एक दफ़ा ये जैसे इंसान कपड़े ट्राई ऑन कर लेते हैं ना, तो ब्रशेज़ का ये होता है, हेयर ब्रशेज़ का, कि आप को पता नहीं चलता। तो मैंने ज़िंदगी में कभी भी ना ब्रश को यूज़ नहीं किया, ऐसे ट्राई करके नहीं लिया, मैं ले लेती होती हूँ, इसीलिए मैंने अपने इतने ज़्यादा पैसे वेस्ट किए हुए हैं। इस रीज़न से मैं इसको चाह रही थी कि मैं ना इसको एक दफ़ा क्या कहते हैं ब्रश को हल्का सा यूज़ करूँ, और फिर मुझे पता चले कि ये किस टाइप का ब्रश है, अदरवाइज़ इसको ना बी अ वेस्ट ऑफ मनी। तो ये मैंने लिया, और मैंने हल्का सा उस टाइम अपने सर में मारा स्कल के साथ, इतना मुझे सुकून आया। तो मैंने ये सेपरेटली भी मिल रहा था, और ये बड़ा एक सेपरेट मिल रहा था, और ये छोटा वाला सेपरेटली नहीं मिल रहा था। तो ये दोनों ना एक जैसे, अब ये है
ये देखें, तो ये छोटा यहाँ पे लगा हुआ है और ये बड़ा जो है इसके अंदर, यहाँ पे अंदर ये पूरा एक पेयर है। तो ये मैंने अपने लिए लिया था, मुझे अच्छा लगा, तो जन्नत के लिए मैंने फिर ये बड़ा वाला जो अपने लिए रखा था और ये जन्नत के लिए लिया था। तो फिर जन्नत कहती है मामा मुझे भी अपने जैसा सेम ना लेके दें बड़ा ब्रश, और उसको पसंद था पिंक कलर, क्योंकि उसको पिंक कलर बहुत पसंद है, उसका पिंक कलर फेवरेट कलर है। तो मैंने कहा चलो मैं आपको ना लेके देती हूँ। पिंक कलर वैसे भी वहाँ पर पड़ा हुआ था, तो उस टाइम तो मैंने नहीं उस टाइम लिया, क्योंकि मुझे था कि मैं नेक्स्ट टाइम जब इंशाल्लाह शॉपिंग के लिए जाऊंगी तो अगर वहाँ पे आपकी किस्मत में हुआ तो आपको मिल जाएगा, मैं आपको ले दूँगी। एंड देन वी वेंट देयर टुडे, आई थिंक आफ्टर 2 days और अ डे, एक दिन का फ़र्क है कि पता नहीं, आई थिंक इट्स बीन 2 days नाउ। तो ये मैं जाके मैंने लिया है और ये पड़ा हुआ था, ये लास्ट ही पड़ा हुआ था पिंक कलर में, ये वही है जो कि मैं उस दिन देख रही थी। तो देखें उसकी किस्मत में था, तो ये मैंने फिर उसको आज लेके दिया। और ये दे आर वेरी नाइस, दे आर वेरी नाइस। ये देखिए, 2-piece flexible detangle brushes, great for thick coarse hair, does not pull hair, which is very right। ये बिल्कुल भी आपके बाल पुल नहीं करता, detangle विद ईज़, और वाकई में आपके जो बालों में जितने भी ना अड़े पड़ी होती हैं ये उनको ईजीली रिमूव कर देता है। आपकी आराम से जो जितने बालों में अड़े होती हैं ना वो खुल जाती हैं। एंड आई गॉट दिस फॉर 599। तो डिज़ाइंड फॉर फंक्शन कंफर्ट एंड स्टाइल, ये बहुत अच्छे ब्रशेज़ हैं। आई मस्ट से दैट कि आपको ब्रशेज़ लेने चाहिए, ये बहुत अच्छे हैं। ये टिकटॉक पे भी बड़े वायरल हुए हैं ब्रशेज़, लेकिन मेरी फ्रेंड कह रही थी कि दे आर नॉट गुड, इनको लेने का कोई फ़ायदा नहीं है, वेस्ट ऑफ मनी है। लेकिन जब मैंने इनको ख़रीदा है ना, हर किसी की अपनी अपनी चॉइस होती है, तो वाकई में क्योंकि मैं यूज़ करती हूँ, ये देखें मैंने ब्रशेज़ को अवॉइड करना शुरू किया हुआ है ना। आई यूज़ दिस कॉम्ब जो मेरे सर पे लगती नहीं है, लेकिन माशाल्लाह माशाल्लाह मेरे बाल जो हैं दे आर वेरी थिक। तो और मेरे सर में कॉम्ब जब भी कोई वो होती है ना, या तो फंस जाती है या तो मुझे दर्द होता था। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो मुझे चीज़ चाहिए थी वो मुझे मिल गई। हमेशा लोगों के साथ हमेशा वो चीज़ शेयर करनी चाहिए जो कि आपको वाकई में आपने यूज़ की और आप उसका आपको अच्छा बेनिफिट हुआ हो। अब ये जो मैं लेके आई हूँ ना ब्रश, तो ये दे आर वेरी गुड, डज़ नॉट पुल योर हेयर्स, वाकई में आपके बालों को पुल नहीं करता। डिटेंगल विद ईज़, जो कि बहुत आराम से आपके जो बालों में एड़े पड़ी होती है वो निकाल देता है। ग्रेट फॉर थिक कोर्स हेयर, मेरे माशाल्लाह माशाल्लाह बाल बहुत थिक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा करूँ कम है, क्योंकि काफ़ी लोगों के जो बाल होते हैं इतने थिक नहीं होते। कितने लोगों को मैंने देखा उन्होंने विग लगाई होती है, वो स्ट्रगल कर रहे होते हैं, और मेरे बाल माशाल्लाह बहुत थिक हैं। अब तो काफ़ी कम हो गए हैं लेकिन स्टिल दे आर थिक माशाल्लाह माशाल्लाह। तो मेरे बालों में ये ब्रश बहुत अच्छे तरीके से ये दोनों ब्रशेज़ जो है ना, आई एम सो हैप्पी विद दिस ब्रशेज़। 2-piece फ्लेक्सिबल डिटेंगल ब्रशेज़ आपके बालों में से अड़े बहुत अच्छे इजीली निकाल देता है। ग्रेट फॉर टेक्सचर्ड हेयर। और ये देखिए 100% सेटिस्फेक्शन गारंटेड। आई एम वेरी सेटिस्फाइड, नो डाउट 100% से भी ज़्यादा मैं सेटिस्फाइड हूँ इन ब्रशेज़ के साथ। कर्व्ड फॉर कंफर्ट ऑन स्काल्प, मिनिमाइजेस हेयर फॉल आउट, इससे वाकई में आपके हेयर्स भी वाकई में कम टूटते हैं और आपके स्काल्प के ऊपर बहुत कंफर्ट होता है जब आप इसको यूज़ करते हैं ना। तो आई एम वेरी हैप्पी विद दिस ब्रशेज़। जब मैं इनको यूज़ करती हूँ ना, मैं बहुत खुश हूँ इन ब्रशेज़ के साथ, क्योंकि मेरा मेन ये होता है कि आप जो ब्रश यूज़ कर रहे हैं आपको दर्द भी ना हो। मेरे सर में दर्द होता है यूज़ करने से। मेड इन चाइना की चीज़ें नो डाउट बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छी और वर्थ है। 6 पाउंड लगाएं और आप ये ब्रशेज़ लें। मैंने इतने पैसे लगा के कितने ब्रशेज़ लेके लिए हैं, पाकिस्तान से भी लेके आई हूँ, यहाँ से भी लेके आई हूँ, लेकिन मेरे बालों में भी दर्द होता है वो मारते हुए, मेरे स्काल्प पे भी दर्द होता है और मेरा बाल टूटते भी बहुत से आते हैं। और इन ब्रशेज़ के साथ पता ही नहीं चलता, पता नहीं इन्होंने क्या चीज़ बनाई है। यकीन करें मैं हमेशा दुआ करती होती थी अल्लाह पाक जी कोई ऐसा ब्रश निकले जिसकी वजह से मेरे बालों में ना दर्द ना हो, मेरे स्काल्प के ऊपर दर्द ना हो। तो दीज आर वेरी गुड ब्रशेज़, आई मस्ट से दैट। कर्व्ड फॉर कंफर्ट ऑन स्काल्प, मैं तो खैर नहीं करती ना मैं अपने बालों में ना मैं अपने बालों को स्ट्रेट करती हूँ, ना मैं अपने बालों को कर्ल करती हूँ। एंड दे आर वेरी गुड ब्रशेज़, आई मस्ट से दैट। कसम से वर्थ है इनके ऊपर पैसे लगाना इस चीज़ के ऊपर। तो ये मैंने अब अपने लिए भी ले लिया 2 और अपनी बेटी के लिए भी लिए हैं 2। डज़ नॉट पुल योर हेयर्स, डिटेंगल विद ईज़, विच इज़ वेरी राइट। तो ये ब्रशेज़ लें आप लोग भी, आप लोग को भी अच्छे लगेंगे। दुआ देंगे आप मुझे कि कोई अच्छी चीज़ बताइए।
ये देखें मेरा बेबी, ये माशाल्लाह मैं भरती हूँ और इनकी डाइट इतनी अच्छी है ना माशाल्लाह दोनों की। ये खाते हैं, आई थिंक, आई डोंट नो, मैं श्योर नहीं हूँ क्योंकि मैंने कभी बिल्लियाँ इतनी पाली नहीं। अब तो इनको मार्च में मैं लेके आई थी, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त हो गया है। तो माशाल्लाह माशाल्लाह ये देखें मेरी दोनों बिल्लियाँ, ये देखें। तो मेरे ख्याल से ये वाली जो मेरी बिल्ली है ना, क्योंकि ये फ़ीमेल है ना, वो मेल है। आई थिंक कि ये मेरी बिल्ली एक्सपेक्ट कर रही है क्योंकि आई कैन सी हर टमी, लटका हुआ है इसका टमी। ये वाली मेरी बिल्ली। मैंने पढ़नी है ज़ोहर की नमाज़। ये मेरा काका, ये मेरा मेल है और ये मेरी फ़ीमेल है, बट आई एम नॉट श्योर क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस नहीं है, कोई पता नहीं चलता। लेकिन मेरे ख्याल से मेरी बिल्ली एक्सपेक्ट कर रही है। जन्ना को ढूंढ रहे हो? जन्ना इज़ नॉट होम, जन्ना इज़ नॉट होम बब्बू, माय बेबी। ये देखिए यहाँ पे मेरे सारे जूते वगैरह पड़े हुए हैं, इन्होंने जाके जूतों में स्क्रैच मारने हैं, मेरे जूते तोड़ने हैं, मेरे कपड़ों में स्क्रैच मारने हैं। जन्नत को ढूंढ रहा है, उसके कमरे में जन्नत नहीं है। ये जन्नत से बहुत ज़्यादा अटैच्ड है, ही इज़ वेरी अटैच्ड टू जन्नत। तो ये जन्नत के कमरे में घुस के ना जन्नत को ढूंढता है। कहाँ है जन्नत? शोना, वेयर इज जन्नत? जन्नत कौन? वेयर इज शी कौन? वेयर इज शी कौन? और ये मेरे पीछे पीछे होती है, ये वाली, ये मेरे साथ साथ होती है। मैं पढ़ने लगी हूँ जी ज़ोहर की नमाज़। पानी पड़ता है ना मुंह के ऊपर, इतना सुकून मिलता है, ठंडा ठंडा पानी। बाहर इतना अच्छा मौसम हुआ है ना, बाहर से होके आई हूँ ना, इतनी मज़े की हवा चल रही है, ठंडी 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 हवा चल रही है बाहर। मैं पढ़ूँ जी अब ज़ोहर की नमाज़। मैं जब भी नमाज़ पढ़ती हूँ ना, ये बिल्लियाँ मेरे पास आके बैठ जाती हैं। जन्नत के लिए जी मैंने काटे हैं एप्पल्स, 2 से 3 एप्पल, बेबी एप्पल्स मैंने डेली जन्नत को देने होते हैं। ये मैं भी दूंगी अपनी बेटी को, वो खाना खा रही है बैठ के। और फ्रूट्स मैंने उसको एवरी सिंगल डे, डेली तकरीबन एवरी सिंगल डे में उसको फ्रूट्स देती हूँ। एप्पल्स हो गए, टेंजरीन्स हो गए, बनानाज हो गए, चेरीज़ हो गई, बेरीज़ होगी, ब्लैकबेरीज़ होगी, वाटरमेलन हो गया, अमरूद हो गया। मतलब मैं फ्रूट्स घर में सारे लेके आती हूँ, लेकिन थोड़े थोड़े डेली में उसको कोई ना कोई जो वो मांगती है ना, तो उसको मैं डेली एवरी सिंगल डे कोई ना कोई फ्रूट खिलाती हूँ। तो एप्पल्स एक ऐसी चीज़ है, इसको मैंने डेली देने होते हैं। बाकी एक्स्ट्रा जो साइड पे फ्रूट है वो मैं देती हूँ, बट एप्पल मेरी आदत है, मैं इसको डेली देती हूँ। मैंने बस पढ़ी है अभी नमाज, क्या कहते हैं, असर की। और असर की नमाज़ पढ़ने के बाद ये भी मेरा काका खाना खा के फारिग हुआ है। अब मैं अपनी बनाऊंगी चाय, चाय बना के इंशाल्लाह उसके बाद थोड़ी देर में हमको ना वॉश टेली, तब तक मगरिब की अजान का टाइम हो जाएगा। मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है अपना सारा, ये एज़ यू कैन सी ये नमाज का कैलेंडर है। ये देखें, ये सारी नमाज की जितनी भी टाइमिंग्स है ना, ये देखें एज़ यू कैन सी, ये देखें
नमाज टाइम टेबल फॉर अगस्त 2026। तो ये मुझे इजी हो जाता है, तो जो जो दिन गुजरता जाता है मैं काटती जाती हूँ, तो मेरे लिए इतना इजी हो जाता है ना ऐसे नमाज़ पढ़ना। मैं इधर टाइम देखती रहती हूँ। तो बस अभी असर की पड़ी है, इंशाल्लाह मगरिब का टाइम हो जाएगा, मगरिब की नमाज़ पढ़ूँगी और फिर उसके बाद इंशाल्लाह बेड में, क्योंकि कुछ दिनों में इंशाल्लाह मेरे काके के भी स्कूल खुलने वाले हैं ना जी। ना जी। जन्नत के मैंने बाजुओं पे लगाई है क्रीम, क्योंकि इसको बहुत बुरा सन टैन हुआ हुआ है, और उसको सन टैन कब हुआ था, इस बीन मोर देन अ मंथ नाउ। इसकी छुट्टियां स्टार्ट होने से पहले इसकी, हाँ जब इसकी छुट्टियां स्टार्ट हुई हैं उससे एक वीक पहले मैंने इसकी बर्थडे की थी, एंड वो मैंने नीचे की थी पूल में। तब इतना ज़्यादा गर्मी थी, तो तब से इसको इतना गंदा सन टैन हुआ हुआ है कि इसका ना सन टैन भी नहीं हुआ हुआ है, सन बर्न हुआ हुआ है। यहाँ पे छोटे छोटे वाइट कलर के पिंपल्स निकले हुए हैं इसको, जो अब जाके कितने टाइम से, नेली मंथ हो गया है तब से मैं लगा रही हूँ। और ये मुझे डॉक्टर ने क्रीम दी थी यूज़ करने के लिए, ये देखें ये है, अप्लाई थिनली ट्वाइस अ डे फॉर 7 डेज़। ठीक है, 7 डेज़ के लिए डॉक्टर ने बोला हुआ है कि यूज़ करने हैं इस क्रीम को, 7 डेज़ के लिए यूज़ करना है मिस जन्नत शकील। लेकिन अब ये इसके ऊपर, ये मैं 4 दफ़ा क्रीम ले चुकी हूँ डॉक्टर से, क्योंकि एक दफ़ा लगाई उसने 2 ट्यूब्स दी। ये 2 ट्यूब्स होती हैं इसके अंदर, ये छोटी छोटी सी, एज यू कैन सी, ये देखें ये छोटी छोटी सी इसके अंदर 2 ट्यूब्स होती हैं, नहीं सॉरी 1 ट्यूब होती है, और तो डॉक्टर ने एक इसके अंदर 1 ट्यूब होती है, तो डॉक्टर ने मुझे ये 2 डब्बे दिए थे कि तुम यूज़ करो, तो लेकिन ये जल्दी ख़त्म हो जाती है। फिर मैंने डॉक्टर से दोबारा 1 हफ़्ते के बाद आई थिंक दोबारा मैंने प्रिस्क्राइब करवाई, फिर 1 हफ़्ते उसके बाद मैंने दोबारा प्रिस्क्राइब करवाई, और फिर मैंने दोबारा उसके बाद आई थिंक इट्स बीन कॉन्टीन्यूसली 4 वीक्स नाउ सिंस आई एम कीप ऑन प्रिस्क्राइबिंग दिस क्रीम एंड कीप ऑन यूजिंग दिस क्रीम ऑन हर आर्म्स। अब जाके इसको फ़र्क पड़ा है, और मुझे एक फ्रेंड ने भी बताया है कि उसके बेटे को भी ऐसे हुआ था, तो वो मुझे कहता है कि 3 महीने लग गए थे उसको ठीक होते हुए, उस बच्चे को। तो जन्नत को अभी 1.5 महीना तकरीबन होने वाला है, तो लेकिन अब जाके मैं आई कैन लिटरली सी द डिफरेंस, क्योंकि पहले बहुत ज़्यादा थे, बहुत ही ज़्यादा थे, अब जाके आहिस्ता आहिस्ता ये कम हो रहे हैं माशाल्लाह। तो शुक्र अल्लाह का, इसके स्कूल खुलने से पहले ख़त्म हो जाएंगे, और सर्दी भी अब स्टार्ट होगी हल्की हल्की, क्योंकि गर्मियों में इसका बुरा हाल होता है। ये जब छोटे छोटे भी पहनती है ना, छोटी छोटी निकर्स पहनती है और छोटे छोटे बाजू, एज यू कैन सी यहाँ से इसका कलर डिफरेंट है, और यहाँ से लेके यहाँ तक इसका कलर डिफरेंट है। और स्कूल में भी इसको टीचर्स कहती हैं कि माशाल्लाह माशाल्लाह, क्योंकि बहुत ज़्यादा माशाल्लाह इसका कलर फेयर है। तो जब ये अब तो खाली काफ़ी इसका कलर ख़राब हो गया है, लेकिन जब ये स्कूल से निकलती है ना, तो ये बहुत ज़्यादा रेड हुई होती है, स्पेशली इन गर्मी भी, और मोस्टली इन गर्मी। सर्दियों में तो नहीं होता, लेकिन जब बहुत ज़्यादा ठंड हो तब भी रेड हो जाती है, और जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है ना, तो तब तो ये बिल्कुल लाल कुलचा बनी होती है। और शुरू में तो टीचर्स मुझे सारे पूछते होते थे कि कोई है ना, जैसे टीचर्स पूछते हैं कि आपके बच्चे को कोई प्रॉब्लम वगैरह है, या कोई मेडिकल इशू वगैरह तो नहीं है। तो फिर मैंने उनको बताया था कि इसका ये है कि इसको शी डजंट हैव अ मेडिकल इशू, लेकिन एज माय मम शी इज़ फ्रॉम रशिया, तो मैं जो हूँ हाफ कास्ट हूँ, तो ये आपकी जनरेशन टू जनरेशन पे चीज़ रन करती है। तो ये मेरी क्योंकि अम्मी वाइट हैं, तो वहाँ से फिर वो चीज़ मेरे में आई है, क्योंकि मेरे चीक्स भी बहुत ज़्यादा रेड हो जाते हैं। मेरा तो खैर अभी कलर बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया, क्योंकि आई एम सफरिंग फ्रॉम थायराइड, लेकिन मेरा फेस का कलर डिफरेंट है, मेरी पूरी बॉडी का कलर डिफरेंट है। तो वो भी मेरे थायराइड की वजह से मेरे फेस का कलर काफ़ी ख़राब हो गया। तो इसको बिकॉज ऑफ मी, फिर इसके साथ भी सेम यही इशू है कि इसका फेस का कलर बहुत ज़्यादा रेड हो जाता है गर्मियों में और ज़्यादा सर्दियों में। इसको सारे स्कूल में भी कहते हैं लाल कुलचा, रेड एप्पल। तो ये देखिए, अब इसको मैंने क्रीम ये अप्लाई की है, तो इंशाल्लाह विद इन फ्यू डेज़ टाइम ये मेरा बेटा ठीक हो जाएगा। अभी तो 1.5 महीना ऑलरेडी हो गया। तो ये क्रीम है जो मुझे डॉक्टर ने दी है, मुझे समझ नहीं आती, दूर रखो तो वो हो जाती है, पास लेके आओ तो ब्लर हो जाती है, दूर लेके जाओ तो ठीक हो जाती है। ये क्रीम है जो डॉक्टर ने मुझे बोली हुई और मैं अप्लाई कर रही हूँ अपनी बेटी को। मैंने बनाई है अपनी गरम चाय, देसी चाय, बस ये पीऊँगी, फिर मगरिब की नमाज़ पढ़ूँगी इंशाल्लाह, फिर बेड में।